जी रामविलास पासवान जी ने, हमारे पूज्य नेता ने मोहर लगा दिया था कि हमारा कोई उत्तराधिकारी है तो पशुपति कुमार पारस है। मुख्यमंत्री बना तो मैं जेल भेजेंगे। अपने एक एमएलए को जो व्यक्ति संभाल के नहीं रख सकता वह क्या किसी को जेल भेजेगा। इसलिए एक तरफ आप जेल भेजने की बात कर, कल देखिएगा रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कौन है। इसीलिए एनडीए के भी नेताओं ने इस बात की मोहर लगाई। एनडीए के सभी साथियों ने, आदरणीय ओम बिरला जो संवैधानिक संस्था लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मोहर लगाई। ये लोग गए थे कोर्ट चुनौती देने, वहाँ भी ये फटकार खा के मुँह लटका के आए थे। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल 8 तारीख है और 8 तारीख राजनीति, बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम है। एक और जहां लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पहली पुण्यतिथि है, वहीं दूसरी ओर उपचुनाव को लेकर के भी नामांकन की आखिरी तिथि है। ऐसे में अभी बात करें तो राष्ट्रीय जो लोजपा है, जो अगर बात करें पशुपति कुमार पारस जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके गुट के द्वारा जो है पुण्यतिथि मनाने का पहले से निर्णय लिया गया था। आमंत्रण पत्र भी बांटे गए थे। ऐसे में लोजपा के दफ्तर में लगातार तैयारी की जा रही है, मिठाइयाँ बन रही है, पकवान बन रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ अभी जो राष्ट्रीय लोजपा है, उनके जो अभी आपको बात करें तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्रवण अग्रवाल जी, वो मौजूद है। क्या क्या तैयारी हो रही है सर? भव्य तैयारी है, ऐतिहासिक तैयारी है, अभूतपूर्व तैयारी है। ऐसा पुण्यतिथि किसी ने अपने नेता का कभी नहीं मनाया होगा बिहार में। ऐसी तैयारी है। पूरे पटना को आप जाके जरा एक बार पटना का भ्रमण कर लीजिए तो ऐसा आपको सीन किसी पुण्यतिथि में नहीं मिला होगा। क्योंकि आदरणीय रामविलास पासवान जी, हमारे पूज्य रामविलास पासवान जी 50 वर्षों के संसदीय जीवन में और अपने 70-72 के वर्ष के जीवन में उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए संघर्ष किया, दलितों के लिए संघर्ष किया, पिछड़ों के लिए संघर्ष किया, वंचितों के लिए संघर्ष किया। और उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद दलितों के, शोषितों के, पीड़ितों के, वंचितों की जो अधूरी लड़ाई थी हक और अधिकार की, उसको लड़ने का काम किया। और 1989 में मंडल कमीशन लागू कराकर देश के दलितों को, पिछड़ों को उनका अधिकार देने का काम किया। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना पूरा करने का काम किया। तो ऐसे में जो बिहार के दलित हैं, गरीब हैं, गुरबा हैं, है ना, जो जमीन पर सोने वाले, खेत और खलियान में काम करने वाले, हल चलाने वाले किसान मजदूर, रिक्शा चालक, टमटम चालक, ठेला चालक, कुली, सारे लोग कल आएंगे और अपनी भारी संख्या में कल हुजूम आएगा और सब अपने नेता का जय पुण्यतिथि मनाएंगे। और अपना नेता का वह गोलंबर है बड़ा सा, आदम का तैल चित्र लग रहा है। मैं अपने पूज्य नेता रामविलास पासवान जी को उनके तैल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उनको याद करेंगे। और सारे राजनीतिक दल के लोग, जितने राजनीतिक दल के लोग हैं, सारे राजनीतिक दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने निमंत्रण भेजा। और खुद से फोन से भी वो कई दिनों से, 10 दिनों से निरंतर सबों को फोन करके भी आमंत्रण दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा चल रही है कि बरसी वर्सेस पुण्यतिथि अब होने वाली है। देखिए आप लोग, मीडिया के लोग, आप पहली 8 अक्टूबर को उनका असामयिक निधन हुआ था, देहावसान हुआ था उनका। तो 8 अक्टूबर को कल उनकी पहली पुण्यतिथि है। भाई साहब, पहली पुण्यतिथि फिर कभी बाद में नहीं आएगी। तो आप लोग विषय का विषांतर मत कीजिए, है ना। हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत मत गाइए। हम लोग अभी लगे हुए हैं सारे लोग। देखिए मीडिया प्रभारी ललन चंद्रवंशी जी हैं, पार्टी के सारे नेता, कार्यकर्ता, सब जुनून है, जुनून है, उमंग है, उत्साह है अपने नेता का पहला पुण्यतिथि मनाने का। चिराग पासवान जी के जो पार्टी है, उसके जो प्रधान महासचिव है, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को अधिकार ही नहीं है पुण्यतिथि मनाने का रामविलास पासवान जी का। देखिए, देश के सारे दलित सेना और लोजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जब चुनाव आयोग का फैसला आएगा, एनडीए के नेताओं ने मोहर लगा दिया। आप लोग तो जानते नहीं, जीते जी रामविलास पासवान जी ने, हमारे पूज्य नेता ने मोहर लगा दिया था कि हमारा कोई उत्तराधिकारी है तो पशुपति कुमार
पारस है। जब वह 1969 में पहली बार अलौली खगड़िया से विधायक बने, वह सीट को छोड़ने का काम किया, सांसद का चुनाव लड़ने गए तो उन्हें पशुपति कुमार पारस को वहां से चुनाव लड़ाया कि आप ही लड़ो यहाँ से। जब उनको अस्वस्थ हुए और राज्यसभा में गए तो उन्होंने लोकसभा का चुनाव, क्योंकि बिहार की राजनीति, पारस जी केंद्र की राजनीति में नहीं जाना चाहते थे, वह बिहार की ही राजनीति में रहना चाहते थे। लेकिन हमारे बड़े साहब रामविलास पासवान जी ने कहा कि पारस ही हमारा हाजीपुर चुनाव लड़ेगा, वही यहाँ चुनाव जीत सकता है। 1977 से पारस जी ने ही हाजीपुर को सजाया, हाजीपुर के दुख दर्द को समझा है। इसीलिए एनडीए के भी नेताओं ने इस बात की मोहर लगाई, एनडीए के सभी साथियों ने, आदरणीय ओम बिरला जो संवैधानिक संस्था लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मोहर लगाई। ये लोग गए थे कोर्ट चुनौती देने, वहाँ भी ये फटकार खा के मुँह लटका के आए थे। अब इससे ज़्यादा नहीं, एक दो सवाल और है। जैसे आप एनडीए की बार बार चर्चा कर रहे हैं, क्या बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी यहाँ आएंगे? चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, उनके द्वारा जब आमंत्रण दिया गया था तब तो नहीं आए थे। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं, ताली दोनों हाथ से बजती है। एक निष्कलंक, एक निर्विवाद, जिस बिहार मॉडल की, न्याय के साथ विकास की, यहाँ के आपको दिखता नहीं विकास इतना? बिहार में कभी 50-60 सालों में आज़ादी के बाद इतना विकास किसी ने किया होगा? और कोई दाग नहीं, बिहार मॉडल का पूरा देश और दुनिया उदाहरण देता है। नीतीश कुमार के कामों के, उनके ईमानदारी का पूरा कोई देश मिसाल देता है। आप कहते हो जेल भेजेंगे, मुख्यमंत्री बना तो मैं जेल भेजेंगे। अपने एक एमएलए को जो व्यक्ति संभाल के नहीं रख सकता, वह क्या किसी को जेल भेजेगा? इसलिए एक तरफ आप जेल भेजने की बात कर, कल देखिएगा रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कौन है? अपने राम का, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूज्य रामविलास पासवान जी का पहली जयंती पारस जी मनाएंगे। अभूतपूर्व और ऐतिहासिक होगा। तो लगता है कि तमाम लोग आ जाए। देखिए, अभी हमारे साथ सरवन अग्रवाल जी थे। आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीधे तौर पे दावा किया है कि कल तमाम लोग देख जाएंगे, तमाम लोग देखेंगे कि असली वारिस जो है कौन है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के। आपको बता दें कि लोजपा कार्यालय में लगातार जो है चर्चा हो रही है, पकवान बन रहे हैं, कल बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? कहाँ से? फतुआ से। अभी फतुआ से है? पटना से। पटना, फतुआ, अलग अलग जगह के जो है कारीगर आए हुए हैं। इमरती, आप मंदिरी से आए हैं सब इमरती बनाने के लिए? कितने लोगों के लिए खाने की व्यवस्था है यहाँ? 5000 आदमी का व्यवस्था है सर। जी जी, देखिए सीधे तौर पर समझिए, यहाँ जो है लगातार लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगह के जो है लोग आए हुए हैं और सीधे तौर पे कारीगर जो है यहाँ बैठ करके कल के लिए जो है पकवान का निर्माण कर रहे हैं, पकवान बना रहे हैं। यही सीधे तौर पे ये दावा किया गया है कि कल सब लोग देख लेंगे कि रामविलास पासवान जी का असली वारिस कौन है। और सरवन अग्रवाल जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर दावा किया है कि लोजपा हमारा है, रामविलास पासवान जी के असली उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस जी ही है। जो बात लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।